कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? क्या आप सबको पता है? नहीं तो चलिए बताते हैं आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, कौन चला रहा है, कहां से चला रहा है, सोशल मीडिया पर कैसे छा गए, एजेंडा क्या है, 5 दिनों में कैसे करोड़ों लोग एक साथ ज्वाइन हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी क्या यह एक जेनजी मूवमेंट है? सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है। 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर बनी और अब तक कई करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। एक्स पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और इंस्टाग्राम की बात करें तो लगभग 10 मिलियन लोग 5 दिन में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो 10 मिलियन लगभग कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अनफॉलो कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, उसके बाद जाके कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो फॉलोअर है हर मिनट के साथ इन आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है ये कोई चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल मूवमेंट है जिसे महज एक मजाक के तौर पे शुरू किया गया था। एक टिप्पणी की आलोचना के तौर पर इससे सब शुरू हुआ। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में सोशल मीडिया पर या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सीजीआई की यह टिप्पणी सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी थी। युवा अपने अपने अंदाज में टिप्पणी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कोई लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए तो कोई मीम के जरिए इस बयान का यह विरोध करने लगे। देखते ही देखते यह विरोध सत्ता विरोध बयान में बदल गया। इसी बीच कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मीम पेजों पर मजाकिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू कर दिया गया। इसी के अगले दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर सामने आ गई। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, किसने किया? देखिए अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने यह पार्टी बनाई। उनके सोशल मीडिया खंगाले गए तो पता चला कि राजनीतिक उठापटक पर कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने पुणे से ग्रेजुएशन किया और फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री ली। अभिजीत को पहले पहचान दिल्ली में साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मिली। इस चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी आपके लिए सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि कॉकरोच के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए लिंक शेयर किया जिसमें नाम, फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी देकर अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया। इसके तहत पार्टी में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को बेरोजगार, आलसी, पूरे वक्त ऑनलाइन और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने आना चाहिए। कुछ ही घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल हैंडल लॉन्च कर दिया गया। अगले ही दिन पार्टी की वेबसाइट भी बनकर तैयार हो गई जिसमें पार्टी का मैनिफेस्टो दिखाई दिया। इस सब के बीच पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह भी रिलीज कर दिया। अब चुनाव चिन्ह क्या है वो देखने लायक हो। सीजेपी ने अपना इलेक्शन चिन्ह मोबाइल फोन रखा, इसमें कॉकरोच भी नजर आ रहा है। यह चिन्ह 17 मई को जारी किया गया। पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते ही बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है असली और बेरोजगार लोगों की आवाज। इसके साथ ही लिखा हुआ है एक ऐसा राजनीतिक दल जो उन लोगों के लिए काम करेगा जिसे सरकार भूल गई है। 5 डिमांड है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस बड़ा और जिद्दी झुंड है। यहाँ इस अभियान का विजन भी लिखा गया है। हम यहाँ एक और पीएम क्रेश जैसा ढांचा खड़ा करने, टैक्स भरने वालों की कमाई पर दबोच में छुट्टियां मनाने या फिर भ्रष्टाचार को रणनीति खर्च का नया नाम देने नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक सवाल उठाने आए हैं कि आखिर पैसा कहाँ गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि हम उन युवाओं के लिए दल होंगे जिन्हें बार बार आलसी, हर समय ऑनलाइन रहने वाला और कॉकरोच कहा जा रहा है। बस यही मकसद है, बाकी सब व्यंग है। सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 5 बातें लिखी है और वो 5 बातें ही अभी पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए अगर पहला नंबर की बात करें तो सीजेपी सत्ता में आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पे राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा नंबर, यदि किसी भी वैलिड वोट को हटाया जाता है चाहे वह सीजेपी शामिल राज्य में
हो या फिर विपक्ष शामिल राज्य में हो, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि नागरिकों के मतदान अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की। महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। संसद की कुल सीटों की संख्या बढ़ाए बिना यह किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 50% पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाले सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया के लिए जगह बनाई जा सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच कराई जाएगी। कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, उसे 20 सालों तक चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद से प्रतिबद्ध कर दिया जाएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये 5 चुनाव चिन्ह का प्रचार है, और ये 5 वादों पे कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की गई है। और मैं बड़े ही गर्व से ये कहना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की जिस तरह से शुरुआत हुई है, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि वो शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की है, अच्छी शिक्षा के लिए। तो भाई, जब अच्छी शिक्षा के लिए आपने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की है और आपका फैन फॉलोइंग अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी बीच आप एक और मांग करें कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफा की मांग करें। बाकी मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगा। धन्यवाद।